हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कल हिंदी की क्लास स्टार्ट की थी और हिंदी की क्लास में साथी हमने कल वर्णमाला पर चर्चा करनी स्टार्ट की थी, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। और वर्णमाला को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हम कहेंगे कि दो भेद थे। एक कौन सा था, स्वर, और दूसरा क्या था, व्यंजन। इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। हमने कल की जो क्लास थी कंप्लीट की थी स्वर के ऊपर, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, इनका क्या काम है। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन की, कि व्यंजन होते क्या है। सबसे पहले साथियों इनकी एक परिभाषा जान लेते हैं, जो कि हमने कल भी देख लिया था। कल हमने देखा क्या था कि स्वर कौन से है, वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से लिखी या बोली जाती होगी, यानी कि जिन्हें बिना किसी की सहायता से लिखा या बोला जाता है, बिना किसी की सहायता के लिखा या बोला जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और व्यंजन की हमने कल परिभाषा की बात की थी साथियों। परिभाषा क्या थी कि वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाती है, स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं साथियों, क्या बोलते हैं, क। अगर कह के आप बोलोगे तो इसके अंदर हमें किसकी साउंड सुनाई दे रही है, बोलो क प्लस के ए। हर किसी व्यंजन में आपको ए की साउंड जरूर सुनाई देगी। बोल के लेकिन ए की आवाज आ रही है ना बाद तक, तो वही क्या होता है हमारे पास व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा की अगर आप बात करोगे, क्या होता है, जो ध्वनि स्वर की सहायता से लिखी या बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब साथ ही हम बात कर लेते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्यंजन। और व्यंजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे कैसे। और कै जो होता है हमारे पास, कै ख गै घ डै। देखो कुछ याद करने के लिए कुछ ध्यान रखना है आपको। कचट तप, कै च टे तै पै, क्या है, कचट तप। कचट तप का मतलब क्या है, ये तो देखो हमारे पास क्या होता है, कै वर्ग। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, च वर्ग, फिर टे वर्ग, उसके बाद क्या होगा, तय वर्ग, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास पै वर्ग। तो इन्हें बोलते हैं हम वर्गीय व्यंजन। क्या नाम देते हैं इन्हें, वर्गीय व्यंजन। और इनकी जो संख्या होती है इनकी 25। कितनी संख्या होती है, 25। नाम क्या है इनका, वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय के साथ ही साथ इन्हें एक नाम से और जानते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है इनका, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्योंकि ये जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारे मुंह के अंदर जीभ कहीं ना कहीं टच करेगी, इसलिए नाम क्या इनका, स्पर्श। यानी कि उनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमें क्या, जीभा का प्रयोग करना पड़ता है और कहीं ना कहीं टच होके आ रही है। तो नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। और तीसरा नाम है साथियों इनका, उदित व्यंजन। क्या नाम है, उदित व्यंजन। तो तीनों नाम इनके बड़े प्यारे से हैं, नाम ध्यान रखना है। क्या क्या नाम है इनका, वर्गीय व्यंजन क्योंकि वर्ग के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन क्योंकि उच्चारण के साथ ही साथ हमें क्या है भाई, इनका कहीं ना कहीं टच विजिब हो रही है। अब बात करते हैं, इन्हें लिख लेते हैं, होते क्या है। देखो प्रत्येक वर्ग के अंदर आपको 5 क्या मिलेंगे, 5 वर्ण मिलेंगे। प्रत्येक वर्ग के अंदर आपको कितने वर्ण मिलेंगे भाई, 5। एक बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो स्पर्श व्यंजन है वह कितनी पंक्ति में लिखे जाएंगे। आप बोलोगे कि 5 पंक्ति है। कौन कौन सी, कै च टे तै पै, 5 पंक्ति है। और हर पंक्ति के अंदर आपको 5 वर्ण मिलेंगे। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी होगी, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें एक बार पूरा कर लेते। कै वर्ग के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा। एक तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कै के बाद क ख ग घ अ, ये तो होते हैं कै ख ग घ अ। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, च वर्ग में च छ ज झ अ, ये अंग है, ये क्या है, अ। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट वर्ग, ट ठ ड
ढ, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ट ठ ड ढ अने, अने, ये वाला अने। उसके बाद क्या है हमारे पास तय वर्ग। अब तय वर्ग की अगर बात करें क्या होगा साथियों, यहाँ पे त, थ, द, ध, न। फिर क्या होगा हमारे पास प वर्ग, और प वर्ग को जब लिखेंगे हम क्या है, प, फ, ब, भ, म। तो ये क्या हो गया हमारे पास कितने स्पर्श व्यंजन और संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की, बोलोगी 25 इनकी संख्या है। और कितने वर्ग में लिखे हुए हैं, 5 वर्ग में है। हर वर्ग के अंदर कितने वर्ण हैं, 5 वर्ग वर्ण हैं। कैसे, जैसे 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। यानी कि हमने क्या लिखा, इनके ऊपर नंबर लिख दिया कि क्या पहले नंबर पर है, ये दूसरे पे। क्यों लिखा है, देखो जो ये 5वां है ना, किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर, ये किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर है, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, इसे हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इन्हें, नासिक्य वर्ण। क्या है, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। ये इसी का दूसरा नाम है प्यारे साथियों, कौन सा, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर या किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ण है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, नासिक्य वर्ण या अनुनासिक। ये नासिक्य क्यों कहा गया है, नासिक्य का मतलब है जो ध्वनि नाक व मुंह दोनों से बोली जाती हो, नाक व मुख दोनों से बोली जाती हो। आप न बोल के देखो, न, और नाक को बंद करके बोलना, न बोला तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो साउंड है वो कहाँ से निकलेगी, नाक और मुख दोनों से निकलेगी। मैं बोल के देखिए, मैं के अंदर भी कहाँ से आ रही है आवाज़, न, किस, नाक से और मुख से आ रही है। अगर अंग, 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 अंगे भी बोलोगे तो कहाँ से, नाक से और मुख से आ रही है। और एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि जो नासिक्य ध्वनि है वो कहाँ से बोली जाएगी, ऑप्शन होता केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, नाक व मुख दोनों से। नासिक्य का मतलब है वह ध्वनि जो नाक के साथ साथ मुख से भी बोली जाए, यानी कि मुख से तो हम बोल ही रहे, इसी के साथ हमें नाक की भी सहायता की आवश्यकता होगी। जो ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाएगी उसी को बोलते हैं नासिक्य ध्वनि या नासिक्य वर्ण। तो नासिक्य दूसरा नाम क्या है इनका, अनुनासिक, अनुनासिक। तो हो जाएंगे। अब एक बार थोड़ा आगे भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, प, फ, ब, भ के बाद ये हो जाएगा य, र, ल और व। ये तो होंगे, इन्हें बोलते हैं हम अंत्यस्थ व्यंजन। क्या नाम है इनका, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। नाम जरूर ध्यान रखने हैं क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या नाम है इनका, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ का मतलब क्या है, ये ध्वनि क्या, ये स्वर के अंदर भी काउंट होती है और किसके, व्यंजन के अंदर भी। कुछ चीजें होती है हमारे पास जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ को बोलते हैं। देखो जो हमारे हिंदी व्याकरण है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप बोलोगे संस्कृत से हुई है। और जो संस्कृत है, संस्कृत के अंदर जो हमारे पास जो वर्णमाला है, ये जहाँ से ये आई हुई है, आप बोलोगे कि जो श्री शंकर भगवान जी है उन्होंने डमरू बजाया था, उसके अंदर एक लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है, माहेश्वर सूत्र। वहीं से जितने भी वर्ण हैं, जितनी भी ध्वनि है, सब उस डमरू के बजाने से आई थी। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास क्या आए थे, स्वर आए थे, और फिर क्या है हमारे पास, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। कौन से, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। अंत्यस्थ का मतलब क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, स्वर और व्यंजन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या नाम है, अंत्यस्थ व्यंजन। और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4। य, र, ल, व, य, र, ल, व। हो गया यहाँ तक का। अब देखो इनकी अलग अलग विशेषता है, हर किसी की अपनी अलग विशेषता है। जैसे अगर मैं बात करूँ य और व की, क्या है मेरे पास, य और व, य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, अर्ध स्वर। य और व को क्या बोला जाता है साथियों, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। क्यों बोला जाता है अर्ध स्वर, का मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास एक उदाहरण में बोल रहा हूँ, लिए लिखना है, लिए, किसके लिए, ठीक है, लिए ये भी लिखा गया है। अगर मैं इसी को दूसरा रूप लिख दूं, क्या लिखूं इसे, लिए,
लिए। क्या ये भी ठीक है? बिल्कुल सही है। यानी कि हमने ए की जगह क्या लिख दिया? ये लिख दिया। तो इसलिए इनका हम यह का और वह का प्रयोग हम स्वर के स्थान पर भी कर सकते हैं। जैसा अगर मैंने लिखा है महिलाएं, क्या लिखा हुआ है शब्द? महिलाएं, महिलाएं, ऐसे भी लिखा जाता है महिलाएं। और आपने देखा होगा बहुत जगह ये भी लिखा हुआ है, क्या है? महिलाएं, महिलाएं, ये भी लिखा होगा। तो हमारे पास दोनों ही शुद्ध है, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे? तो ए था जो कि स्वर है, और हमने क्या लिख दिया? व्यंजन को लिख दिया, यह को लिख दिया महिलाएं। तो इसलिए इन्हें क्या बोलोगे? अर्ध स्वर। ऐसे ही वह का उदाहरण भी देख लेते, यह तो हो गया। वह के उदाहरण में जैसे अगर मैं लिखूं कौवा, कौवा, कौवा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं इसे? कोआ, ठीक है, कौवा। हो गया यहाँ तक का। अगर बात करूं, एक भारतीय राज्य है जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है भारतीय राज्य का? गोवा। बोलोगे कि गोवा, ठीक है, गोवा। कुछ बुकों में ये भी लिखा रहेगा और कुछ बुकों में वह को हटा के क्या कर देते हैं यहाँ पे? गोआ, ठीक है, गोवा। तो दोनों के दोनों ही ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, यह को और वह को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जो इनका प्रयोग है, यह का और वह का प्रयोग हम स्वर के स्थान पर भी कर लेते हैं। हो गया इतना काम। अब बात करते हैं रे की। रे, जो रे है इसके एक दो नाम और है। रे के नाम क्या है? सबसे पहले परकंपित, परकंपित, परकंपित नाम कैसा था इसका? परकंपित। सही लिखा हुआ है क्या? देख लें, परकंपित, ठीक है। क्या नाम है इसका? परकंपित। और दूसरा नाम है इसका लुंठित, 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 ठीक है। क्या नाम है? लुंठित और परकंपित, परकंपित। अब देखो परकंपित क्यों है? आप रे बोल के देखो, रे रे रे, जीभ ऐसे हो रही है जैसे कहीं कांप रही हो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है? कुछ कंपन उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? परकंपित ध्वनि। रे को क्या बोलते हैं? परकंपित ध्वनि। और दूसरा नाम क्या है इसका? लुंठित ध्वनि, लुंठित ध्वनि, लुंठित ध्वनि। इसी के साथ हमारा क्या बचा? लय बचा हुआ है। लय को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। जो लय है, लय ध्वनि, इसे बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि। क्या नाम है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, ठीक है। तो इनके बारे में नाम जरूर ध्यान रखना है। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कितने वर्ग में डिवाइड है? 5 वर्गों में। कितनी संख्या इनकी? 25 संख्या है। उसके बाद हमने बात करी अंत्यस्थ की। अंत्यस्थ कितने? 4 है। कौन कौन से? य रे ले वे, य रे ले वे, य रे ले वे। उसके बाद आ जाते हैं साथियों हमारे पास ये से आ जाते हैं। अब से और है। इनका क्रम भी ध्यान रखना है, कैसे लिखे जा रहे हैं। देखो पहले बड़े वाला घुंडी वाला से हो गया, उसके बाद पेट पटा से, फिर छोटा सा और फिर है। से और है, से और है। हो गया। इन्हें बोलते हैं साथियों उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन। अब देखो आप बोल के देखो, से है। एक उष्मा से उत्पन्न हो रही है, एक हवा बाहर निकल रही है, उसे क्यों क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। और संघर्ष तो करेंगे जब तो उष्मा उत्पन्न होगी। अगर आप हाथ को मसलोगे तभी तो जाके उष्मा हीट उत्पन्न हो रही है। तो संघर्षी तो इसलिए क्योंकि संघर्ष करके आ रहे हैं, और जब संघर्ष करके आ रहे हैं तो साथ में क्या होगा? उष्मा भी उत्पन्न करेंगे। तो उष्म व्यंजन कितने हो गए हमारे पास? 4। अब एक बार इनकी काउंट कर लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ उसे। अगर हम काउंटिंग की बात करें साथियों, तो हमारे पास जो व्यंजन हैं, व्यंजन कितने हैं? आप बोलोगे 25 तो स्पर्श है। 25 कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन। 4 क्या है? हमारे पास अंत्यस्थ व्यंजन है। उसके बाद 4 क्या है हमारे पास भी? संघर्ष या उष्म व्यंजन है। अगर काउंटिंग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 33। अगर आपको व्यंजन की संख्या पूछ ले, व्यंजन आंसर कितना होगा? आप बोलो कि 33, यानी कि 33 व्यंजन हैं। अगर मैं स्वर की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, स्वर कितने थे? आप बोलोगे कि स्वर की संख्या थी 11। स्वर कितने थे? 11 थे। स्वर की संख्या हमने कल बात कर ली थी। स्वर कितने थे? वे 11 थे। और स्वर के साथ साथ 2 और थे हमारे पास। क्या नाम था इनका? अयोगवाह। क्या नाम था? अयोगवाह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है? अयोगवाह, अयोगवाह। अयोगवाह कितने थे? 2 थे। अच्छा कौन कौन से थे? अगर अयोगवाह की बात करूँ, आप बोलो कि अंग और ए। एक तो था अंग और एक क्या था? ए। अब देखो जो अंग है ना, अंग, अंग,
अंग, अंग। कैसी आवाज आ रही है? इनकी नासिक के ध्वनि की तरह आवाज आ रही है। तो अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। और इसी का दूसरा नाम है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखने। अंग को क्या बोलते हैं? अनुनासिक या अनुस्वार। अगर बोलने के आधार पर देखा जाए तो क्या अनुनासिक है, लेकिन बोलते क्या ऐसे? अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। अगर बात करें साथियों, ये दो बिंदी है, आपने संस्कृत में देखा होगा, इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या नाम है इसका? विसर्ग। क्या नाम है इसका? विसर्ग। ठीक है, तो एक बार कुछ और रह गई चीजें, उसे और कंप्लीट कर लेते हो। आपने सुना होगा क्षय, त्रय, ज्ञान और श्रेय। क्षेत्र और अज्ञ और श्रेय, ये चार और है, इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो मिले हुए थे। जैसे हमने कल भी बात करी थी, संयुक्त स्वर की कितने थे? वे भी चार थे। और संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? चार है। तो प्यारे साथियों, हम इसमें चार चीज और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त कितने व्यंजन हो जाएंगे? आप बोलोगे कि चार है। अब और भी बचे हुए, क्या बचे हुए? देखो, जो ड और ढ ये है ना, तो इन्हीं के साथ साथ कुछ और भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदी होती है, इसमें ड और ढ। ठीक है, ड और ढ, इन्हें क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? आप बोलो कि ड और ढ होते हैं, ड और ढ। तो उत्क्षिप्त भी कितने हो गए हमारे पास? उत्क्षिप्त की संख्या होगी हमारे पास 2। अगर सबको काउंट करें, 11 2 13, 13 और 33 कितना हो जाएगा? 46। और 4, अच्छा एक मिनट, कुछ रह गया क्या अभी? ठीक, 11 2 13 और 46, 46 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 और 2 52। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर बात करोगे साथियों, तो कितना आंसर लगाना है आपको? 52 लगाना है। लेकिन अगर स्वर पूछ ले तो स्वर कितने थे हमारे पास? 11 थे। अगर व्यंजन की बात करोगे प्यारे साथियों, तो व्यंजन कितने हैं हमारे पास? 33 व्यंजन हैं। और बाकी तो ये थोड़ा सा मतलब अगर पूछ ले, संयुक्त कितने हैं? तो 4। उत्क्षिप्त कितने हैं? 2। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ये हमने कल बात इसकी कर ली थी। अगर मैं बात करूं उत्क्षिप्त व्यंजन की, एक पॉइंट और ध्यान रखना है। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द, कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, शुरू नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं, ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता, कि आपका आंसर आ जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, कितने हैं ये? 2, ड और ढ, ये बिंदी लगी आती है। ठीक है, इनकी बात हो गई। अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों संयुक्त व्यंजन की, कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमने देख तो लिए कितने होते हैं इनकी संख्या? बोलो कि 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? ये क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये आज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञ है भाई। ठीक है, अगर इनकी बात करें संयुक्त क्यों है, किनके मेल से बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या है? क और से। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो ये पहले वाला है इसके नीचे हमेशा अलंत लगा मिलेगा, यानी कि अद्धा क और से। क्या हो जाएगा? अद्धा क और से कौन सा है? पेट पटा से। अगर बात करूं मैं त्रय की, ये तो वैसे भी दिख रहा है त्रय, तय और रे, त्रय, तय और रे। अगर ज्ञानी की बात करोगे, अज्ञा की बात करोगे, आप बोलो कि जय, जय कौन सा आएगा? आधा। और क्या हो जाएगा? अय्य, अय्य, अय्य कौन से वाला है? ये च वर्ग वाला। कौन सा है? च वर्ग वाला अय्य। और श्रेय क्या हो जाएगा हमारे पास? से कौन से वाला? गुंडी वाला से। और फिर रे। इनके बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके बारे में आते हैं? क्षय के बारे में आता है। ठीक है, कि अक्षय कैसे बनता है। अब बोलो कि आधा क और से। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमने बात करी थी इनके विच्छेद की। जैसे अगर मुझे मैं लिखना होगा, मैं को मैं कैसे लिखता हूँ? मैं और ए। मैं के नीचे अगर अलहंत लगा दूं तो इससे हम ए को अलग कर सकते हैं। अभी एक पेपर हुआ था, उसके अंदर क्या था?
इस स को भी इन्होंने क्या करके दिया, ये तो कै तो हम ऐसे बनाते हैं, इस स को भी क्या करें इन्होंने ए को अलग कर दिया गया, और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो रहे थे। अरे बात तो सही है, इन्होंने क्या किया, इस अक्षर में से ए को अलग निकाल लिया, और इसके लिए किसका प्रयोग किया है, अलंत का प्रयोग किया है। तो वो ऐसे भी लिख सकता है, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला है, इसे क्या लिखेंगे, जय तो आधा है ही, अगर अंग को भी आधा लिखोगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो छेड़खानी करता है वो केवल इसके साथ करता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब साथियों एक चीज आती है हमारे पास, आगत शब्द। आगत शब्द, आगत शब्द होते क्या है, ये आगत व्यंजन या वर्ण होते क्या है, क्या शब्द है, आगत। आगत का मतलब है जो हमारी भाषा में नहीं था, जो हमारी हिंदी भाषा में नहीं था, उसे बाहर से मंगाया गया है। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर केवल एक है, कौन सा है वो, अ, ये वाला अ, इसके ऊपर ये लगा दिया जाता है ना जैसे एग्जाम्पल के नाम के डॉक्टर, 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 ये कहाँ का, अंग्रेजी भाषा से लिया गया था। ये आ किस भाषा से लिया गया था, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया था, और इसी को हम प्रयोग करते डॉक्टर, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में डॉक्टर को क्या बोलते थे, चिकित्सक बोलते थे। तो इन्होंने डॉक्टर को क्या करा, हिंदी में लिख दिया डॉक्टर, ठीक है। तो याद रह जाएगा डॉक्टर, ये कैसे आगत शब्द है, आगत व्यंजन है। इसी में कुछ और लिख लो, जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाली होती है ना कॉफ़ी, तो वो भी कैसे है हमारे पास शब्द, कैसे इंग्लिश भाषा से लिया गया है अब बात करते हैं व्यंजन कितने हैं, ये व्यंजन, तो आप बोलो कि व्यंजन की संख्या 5। कितने व्यंजन लिए गए, जो आगत व्यंजन है कितने, 5। कौन कौन से, सबसे पहले क्या था हमारे पास, कै वर्ग, ठीक है। और कै के नीचे आपने देखा होगा ना कई बार ये वाले बिंदु लगा देते हैं, नुक्ता, ठीक है, कै, ख, उसके बाद ग, 3 तो हो गई है। उसके बाद क्या होता है, जय, जय, और फिर होता है फै, ठीक है, फै। ये जो हमारे पास जो बिंदु लगे होते हैं ना, हमारे हिंदी भाषा के नहीं है, ये क्या अरबी फारसी भाषा से आए हैं, जो हिंदी में हमने जोड़ दिए गए हैं। इनका अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है जफर, जय फैर, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा बोल गया ना, जफर। लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा दूं, क्या हो जाएगा, जफर, जफर, यानी कि थोड़ा सा खिस्स के बोल रहा है। तो ये क्या था, जफर था, और क्या हो जाएगा, जफर, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, और आपने एग्जाम में देखे होंगे अक्सर कर, अगर पेपर में देखे होंगे बुक में, कि घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ये बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो हम बात करते हैं व्यंजनों का विभाजन, और किस में बात करते हैं, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। और घोषत्व के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, आप बोलोगे कि 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होता है, एक तो होता है हमारे पास अघोष, क्या होता है, अघोष, और फिर होता है घोष, और घोष को हम क्या बोलते हैं, सघोष भी बोल देते हैं। क्या नाम है, सघोष या घोष, बात एक ही है। साथियों उसके बाद हम एक चीज और आती है हमारे पास, प्राणत्व के आधार पर, यानी कि वायु के आधार पर या समय के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। साथ ही साथ लिखते हैं, एकदम से याद हो जाएंगे तुरंत, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, और एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्प प्राण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। तो एक बार लिखते हैं अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, हमें याद रखना है 12 और 24, 12 दूनी 24, 12 24 याद रखना है। 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब है अघोष, बस 12 का मतलब क्या है, अघोष, और 24 का मतलब क्या है, महाप्राण। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना है 12 24, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन होते हैं कि पहले 2 बाद के 3 क्या है क्या नहीं। तो केवल इतना ध्यान रखना है 12 और 24, 12 और 24। ये 12 का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास लिखे हुए हैं ना सारी संख्या, क्या है 1 2 3 4 5, यानी क ख ग घ अंग, ठीक है। ये वाले जो लिखे हुए, इसका मतलब 12 का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या है तुम्हारे पास, अघोष है। पहला और दूसरा वर्ण क्या है भी, अघोष।
पहला दूसरा क्या, एघोष, पहला दूसरा एघोष। याद भी रह जाएगा, कैसे याद रखना है, पहले ए आता है उसके बाद स आता है, पहले ए और उसके बाद क्या होता है, स होता है। ये तो होता है हिंदी वर्ण में, ये तो पढ़ रहे हैं हम कल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 और 24। 24 का मतलब क्या होगा, महाप्राण में क्या होगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये क्या होता है हमारे पास महाप्राण ध्वनि। कैसी, महाप्राण। देखो महाप्राण का मतलब क्या, बोलने के आधार पर। आप बोलो पहले क ख क ख। अल्प माने होता है कम और महा होता है ज्यादा, यानी कि क ख किसमें ज्यादा समय दिख रहा है आपको, बोलो कि ख के अंदर। फिर इन दोनों को बोलो ग घ में भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 12 और 24, 12 और 24, जो बाकी बचे यहाँ पे फिल कर देंगे। 1 2 ले लिए, क्या बचा, 3 4 5, 3 4 5। ऐसे अल्प प्राण में क्या बचा, 1 3 5, बस काम खत्म। पहला क्या था हमारे पास, एघोष में कितना 12 और महाप्राण में कितना है 24, महाप्राण में कितना है 24। वैसे भी महाप्राण याद रह जाएगा, क्या लेना है, दूसरा चौथा, जिसमें ज्यादा, महा माने होता है ज्यादा, अल्प कम। क ख को बोल के देखो, ग घ को बोल के देखो, क के अंदर कम और महा क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि ख में ज्यादा हो जाएगा। तो 12 24 ध्यान रखना है, होगी इतना कम। अब थोड़ी सी बात करते हैं साथी, और भी तो चीजें हैं। अब देखो जो अघोष है, यानी कि जो सहघोष है ना मेरे पास, घोष जितने भी अंत्यस्थ थे, कौन कौन से, य र ल और व, ये भी कहाँ पे काउंट हो गए हमारे पास, जितने भी अंत्यस्थ थे सबके सब कहाँ पे आएंगे हमारे पास, घोषित व्यंजन है। कैसे, घोष व्यंजन है। कौन से, अंत्यस्थ घोष व्यंजन है। और जो भी मेरे पास स थे, तीनों स को यहाँ पे ले, स और स, ये तीनों स मेरे पास क्या हो जाएगी, आपके अघोष वर्ण हो जाएगी, अघोष वर्ण। और इसी के साथ यहाँ पे हमें जोड़ना एक है। देखो इन्हें बिछड़ा दिया, ये तो जो उसमें थे ना मेरे पास 4 थे, स और है, बस है को थोड़ा अलग कर दिया, घोष में क्या करा, इसे अलग कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमें। एक बात और, अब हम बात कर लेते स्वर की। जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या है आपके, सहघोष है। इंपोर्टेंट रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इस बार। ठीक है, जितने भी स्वर है क्या है आपके, सहघोष है। जितने भी स्वर है वो क्या है आपके, सहघोष है। अब बात करते हैं साथियों अल्प प्राण और महाप्राण में क्या क्या आएगा। हमने वर्गों की तो बात कर ली। अल्प प्राण में क्या था, पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अल्प प्राण में क्या था, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। और महाप्राण में क्या था, दूसरा और चौथा वर्ग। उसी के साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों, जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, सब के सब क्या है आपके, अल्प प्राण है। सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। सभी स्वर अल्प प्राण है, सभी स्वर अल्प प्राण है। और यहीं पे लेके आ जाएंगे हम अंत्यस्थ को, स्वर के साथ साथ क्या भी, अंत्यस्थ, जो कि अंत्यस्थ कौन से थे, य रे ले वे। अंत्यस्थ कौन से थे, य रे ले वे। वे भी क्या है हमारे पास, अल्प प्राण है। और इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे साथियों स, कौन से हो जाएंगे हमारे पास, उष्म व्यंजन। कौन से हो जाएंगे, उष्म व्यंजन। उसमें कौन से थे, बोलो कि स और है, तीनों से, और उसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, है हो जाएगा। तीनों से और है हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या बचा, केवल उच्चारण स्थान बचे हुए। उच्चारण स्थान की भी बात करेंगे साथियों। तबीयत ठीक ना होने के कारण आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और बाकी हम कल कंप्लीट इसे कर लेंगे वर्णमाला को। अब तो वो थोड़ा सा बचा हुआ, इसका रिवीजन हो जाएगा, और एक जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके।